अब हमने पहला निर्णय ये किया है कि इसमें 10% अमाउंट जो है राज्य की, जैसे 900 करोड़ रुपए हमने इसके लिए सुरक्षित किए, जो केवल एक्सीडेंटल स्पॉट एंड ब्लैक स्पॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए खर्चा होगा। और कल हिमाचल प्रदेश में मैं था तो मैंने उनके स्पॉट्स के लिए लिस्ट भी मंगवा ली और तुरंत आके इसको सुधारा। देखो, इतना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि एक स्पॉट पर 150 लोग मर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहा। यानी देश में सड़कें रफ्तार पकड़ती हैं तो दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं, और अगर सड़कें खराब स्थिति में होती हैं तो देश की तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। यानी देश की सड़कों को इस दोहरी मुसीबत से निजात जरूर दिलानी होगी। देश में कई जगह सड़कों के डिजाइन में भारी खामियां हैं। कई जगहों पर 6 लेन की सड़क अचानक से 2 लेन की हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग सही नहीं होती है। समस्या ये भी है कि लोग सड़क पर नियमों का पालन नहीं करते हैं। सड़कों पर लेन सिस्टम का पालन नहीं होता और शॉर्टकट मारने के चक्कर में जाम लग जाते हैं। इसके अलावा रैलियों और विरोध प्रदर्शनों की वजह से भी जाम लगते हैं। अतिक्रमण, खराब मैनेजमेंट और लोगों में सिविक सेंस की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कमी भी सड़कों की सुस्त और जानलेवा रफ्तार के लिए जिम्मेदार है। हम जब बाहर निकलते हैं तो सड़कें खराब होती हैं, या फिर रेड लाइट्स बहुत आती हैं, या कई बार पुलिस आपकी गाड़ी रोक लेता है, या फिर कुछ इस तरीके का काम अगर चल रहा होता है तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। और दूसरा, सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां इसलिए भी दिखती हैं क्योंकि डोर टू डोर सर्विस की वजह से लोग अक्सर अपनी खुद की गाड़ियों में निकलना पसंद करते हैं, जबकि हमारे पास रेलवे का भी एक साधन है। लेकिन अगर कहीं का रास्ता है और कहीं पास में जाना है तो लोग अक्सर अपने ही ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी गाड़ियां सड़कों पर ज्यादा होने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। यानी भारत में समाज और सिस्टम मिलकर सड़कों का सामूहिक अपराध करते हैं। नतीजा ये होता है कि देश की सड़कें बनने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। भारत एक विशाल जनसंख्या और विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। भारत में सड़कों की लंबाई अभी भी जरूरत के मुताबिक नहीं है, लेकिन सरकार, सिस्टम और आम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक संभव हो सड़कों की रफ्तार और सड़कों पर सुरक्षा को बनाए रखा जाए, ताकि इन सड़कों पर देश के विकास की यात्रा सुखद, सफल और मंगलमय हो। मुंबई से भावना मुंजाल, कोलकाता से कोमलिका सेनगुप्ता और दिल्ली से रूपी जैदी के साथ धन प्रकाश दुबे, दी मीडिया।